हाय दोस्तों, कैसे हो। आज मैं लेके आया हूँ 11 अप्रैल की शिफ्ट थर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन। और ये आने वाले एग्ज़ाम्स एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस और एक आईसीएआर का आया हुआ है जो बिल्कुल सीजीएल के पैटर्न पे है। ठीक है, जो लोग वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इन तीनों में से, या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम, मैथ्स तो सभी में काम आती है। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ और मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल वे में मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और बहुत इजीली सबको समझ आएंगे। ठीक है, आता हूँ मैं वीडियो पर और पहले क्वेश्चंस पे। ठीक है, आता हूँ पहले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 अधिक में बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है। मतलब हम क्या करते हैं, ये 960 अधिक किसकी वजह से हुआ। ठीक है, ये जो 960 हुआ है, 21 वजह से हुआ है। 21 वजह से हुआ है, 2 वजह से हुआ है। एक तो पहले 18% पर हानि पर बेचा और फिर 12% लाभ पर बेचा। मतलब पहले 18% हानि पर बेचा था, अब 12% लाभ पर बेचा हो, तो पहले से 960 अधिक बेचता है, अधिक ज़्यादा कमाई हुई। तो देखो, अब इसका डिफरेंस ले लो। ठीक है, तो 12% लाभ में है, 18% हानि पर है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 माइनस 18। इसकी वैल्यू हो जाएगी 960 के बराबर। ठीक है, जो 30 बराबर कितना हो गया, 960। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 2 6 3200। ठीक है, 3200 इसकी कीमत है, मतलब क्रय मूल्य है। अगर उसको 3840 में बेचता है तो 3840 हमारा कितना है अभी, 3200, कितना हो गया, 840, सॉरी 640, 640 हो गया ना। और 640, अब इस पूछा लाभ प्रतिशत कितना हो गया, तो 640 बटे हमारा क्रय मूल्य कितना है था, 3200 इंटू 100। ठीक है, 100 से 100 गया, 32 दूनी 64, तो हमारा कितना आंसर हो गया, 20%। था ना एकदम से इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त करता है, तो हम देखो कैसे लिखेंगे, ए 48 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, बी 60 दिनों में समाप्त करता है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 12 चौक 48, 12 पंजे 60। ठीक है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 12 गुणे 4 गुणे 5, 240 हो जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, तो 48 इसका कितना हो जाएगा, 5 अठू 40, 5 चौक 20। ये इफिशियंसी होती है 5 और 4। ठीक है, 12 दिनों तक एक साथ काम किया तो 12 दिन का काम कितना हो जाएगा, 12 गुणे 5 प्लस 4 बराबर 12 निमा 108। 108 इन्होंने काम कर लिया है 12 दिन में। फिर ये चला जाता है तो कितना काम बचा रह गया, 2 3 और 132 काम बचा रह गया। बी, अब देखो आगे क्या लिखा है, बी शेष कार्य का 25%। हमारा 132 इसका शेष कार्य का 25%, मतलब 1/4 कितने दिनों में करेगा, और घंटों में। और इफिशियंसी इसकी कितनी है, 4। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो। ठीक, अब 132/4, 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12, 33/4 हो गया। अब 33/4 को हम कैसे लिखेंगे, देखो 4 अट्ठू 32, 8 दिन तो कंप्लीट हो गए। ठीक, अब बचा कितना, 1/4। तो अब दिन को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे। एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 4 छंग 24, तो ठीक है, कितना हो गया, 8 दिन हो गए और 6 6 6 घंटे हो गए। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेक एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी। हमें सिर्फ ए से मतलब है। सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा कितना है, 17, ये 8 हो गया। तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 17 और 8 और 15। एक ट्रिपलेट होता है 15 और 17 का। ठीक है, वो याद कर लो। अब देखो क्वेश्चन पर आते हैं। 34 साइन ए कितना हो जाएगा, 15/17 लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये तो होता है ना, लंब बटे कर्ण। प्लस कॉट ए कितना होता है, कॉट ए होता है आधार बटे लंब।
8/15 अपॉन 68। कॉस ए कितना होता है 8/17, मतलब आधार बटे कर्ण, माइनस टेन ए कितना होता है 15/8। अब देखो 17 दूनी 34 हो गया, हाँ ठीक है, 15 से 15 कट गया, 17 चौको 68 हो गया और 8 दूनी 16 आ गया। अब देखो कितना बचा, 15 दूनी 30 प्लस इधर से 8 बचा अपॉन में 8 चौक 32 माइनस 15 दूनी 30, तो 38/2 कितना हो गया 19। हो गया ना हमारा आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन है, इजी मेथड से बता रहा हूँ, बहुत सिंपल वे में समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। देखो 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत 55 होता है। औसत क्या होता है, औसत इक्वल टू होता है जो भी हमारे पास नंबर दिए हैं उनका सबका सम अपॉन टोटल नंबर। तो हम इसका सम निकालते हैं डायरेक्ट, कितना हो गया है 52 प्लस 71 प्लस 43 प्लस 22 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 55। हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 इंटू 6, इनको जोड़ो 2 1 3 3 6 2 8, ठीक है, 5 7 5 12 12 और 6 18, 188 प्लस ए प्लस बी कितना हो गया 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 3 33। तो ए प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा, 330 में से 180 कम करेंगे, 88 कम करेंगे तो 10 में से 8 गया 2 और 12 में से 8 गया 4, 142। ठीक, अब ए प्लस बी की वैल्यू हो गई। इसी तरह हम सी प्लस डी की निकालेंगे, तो सी प्लस डी कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट करते हैं। देखते हैं कितने हैं ये, 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6, इसमें 7 है। ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 या 21, 7 पना 35 और 2 37 माइनस, अब इनको जोड़ लो 5 2 7 2 9 9 और 10 19 के 9 हासिल गया 1 4 1 5 5 4 9 9 4 13 13 5 18 18 4 22। ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर बचेगा 6 6 में से 2 गया 4, इधर बचेगा 1। ठीक, 142 दोनों का आ गया। अब इनका पूछा है एवरेज, तो दोनों का हम एवरेज कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितने सम नंबर हैं 4 नंबर है बटे 4 हो जाएगा। तो दोनों का देखो 142 है, दोनों का मिलकर कितना हो जाएगा 14 28 और 2 दूनी 4 बटे 4 से डिवाइड कर दो, 4 7 28 4 1 4 71, इसका आंसर हो गया ना। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कुछ समझ ना आए तो कमेंट में हमें बताइए, ठीक है, हम बिल्कुल सॉल्यूशन अच्छे से बताएंगे। जो चीज़ नहीं समझ आ रही, देखो तृतीय अनुपाती क्या होता है, देखो तृतीय अनुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती इसका फॉर्मूला होता है जो से 8 और 20 का तृतीय अनुपाती होता है 20। देखो ए और बी, ये होता है b²/a। ठीक है, ये आता कैसे, अगर जैसे तृतीय अनुपाती क्या होता है, समानुपात को हम कैसे लिखते हैं 8:20 रेशियो समानुपात 20:p। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई है तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये बन जाता है p बराबर 20 का स्क्वायर बटे 8, ये कितना 400 बटे 8, 8 पंजे 40 50, इसका आंसर हो गया। ठीक, और चतुर्थ अनुपाती कितना होता है 3:5 समानुपात 24 इंटू क्यू। ठीक है, तो इनकी इनसे मल्टीप्लाई हो तो इसकी इससे होती है, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, और इक्वल होता है 5 × 24 बटे 3, 3 8 24, 8 पंजे 40। हमसे क्या पूछा है 2p, 2 इंटू पी की वैल्यू 50 प्लस क्यू की वैल्यू 40, तो कितना हो गया 140। था ना इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक छिन्नक के रूप में ठीक है, एक छिन्नक के रूप में, एक मिनट क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, एक छिन्नक के रूप में 35 एक बाल्टी है, इस छिन्नक के रूप में है। ठीक है, बाल्टी है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी दी है, हाइट है 35। ठीक है, ये ऊपर की त्रिज्या आर जो है वो 12 दी है, ये 18 दी है। इसमें क्या डाला इन्होंने, इस बाल्टी से पानी एक ऐसे बेलनाकार ड्रम में डाला है,
बेलनाकार ड्रम में सारा पानी इसमें डाल दिया है। इसकी त्रिज्या कितनी है 20 है और हाइट पूछी है। देखो तो अगर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि इसका टोटल जो पानी है या फिर जो भी अंदर इसके अंदर पड़ा हुआ है वो हमने दूसरे में डाल दिया, या कभी ऐसे पूछता है कि इसको पिघलाकर एक नई चीज़ बनाई गई है, तो इसमें हम क्या करते हैं दोनों के वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं बस। ठीक है, तो हमें H निकालना है। अब हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, हमें निकालना है दोनों का आयतन। देखो बेलनाकार का आयतन और बाल्टी का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर। देखो फार्मूला लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर H इक्वल टू 1/3 पाई। इसका फार्मूला होता है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर हमारा कितना है 20 का स्क्वायर इंटू एच निकालना है। ठीक है, 20 का स्क्वायर एच निकालना है 1/3। ठीक है, 1/3 इंटू पाई। देखो पाई से पाई कट गया। आर स्क्वायर हमारा कितना था 18 का स्क्वायर होता है 324, 12 का स्क्वायर होता है 144। 18 12 का मल्टीप्लाई करो तो 12 8 96, 12 एकम 12, 12 9 21, 216। ठीक है, तो कितना हो गया 400 गुणे एच इक्वल टू 1/3। जोड़ो सबको 4 4 8 से 14, 4 2 6 और 2 8 और 2 3 2 1 3 3 6। ठीक है, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 8 24। अच्छा इंटू 35 रह गया, इंटू 35 भी था, इंटू 35। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं एच से। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20 आएगा। ठीक है, 400 से हम चलो लिख लेते हैं 228/400 गुणे 35। ठीक है, 4 से डिवाइड कर नीचे 100 आएगा। 4 पंजे 20, 400 तो 28, तो 57 गुणे 35/100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम ब्रेक करके करते हैं। 57 और 30 की कर लेंगे। देखो 35 को हम लिख सकते हैं 30 + 5। ठीक है, तो पहले 3 से करते हैं। 30 का 0 3 आ जाएगा, 3 से तो 21, 3 पंजे 15, 2 17। ठीक है, अब 5 से करेंगे। 5 से तो 35 और 5 25 और 2 27, 5 25 3 28, कितना हो गया 5 9 19 95, 19 95 और नीचे था हमारा 100, तो 2 से पहले पॉइंट लग जाए 19.95। ठीक है, था ना इजी क्वेश्चन एकदम से। बस कुछ नहीं किया हमने कि दोनों को वॉल्यूम इक्वल कर दिए हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है और डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि पतंग की ऊंचाई, देखो पतंग कैसे उड़ती है, ऐसे ही तो उड़ती है। ये उसकी ऊंचाई है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये कितनी है 90 मीटर है। ये एंगल 30 है, तो हमें ये निकालनी है। तो लंब पता है, कर्ण निकालना है। तो क्या होता है sin 30 क्या होता है sin 30 बराबर होता है लंब, मतलब 90 कर्ण हमें निकालनी है। x मान लो, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 90/x। तो x इक्वल टू कितना हो गया 90 गुणे 2 बराबर 180। ठीक, यही क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक त्रिभुज है ACD, एक त्रिभुज बना लीजिए ACD, AC और D। ठीक है, AC और AD पर एक बिंदु AC और AD पर B और E BECD के समांतर है। ठीक है, AC पर B है और AD पर E है। CD कितना दिया है 9 दिया है, B 6 दिया है, AB 5 दिया है, ED 2 दिया है। लंबाई AE और BC की माप ज्ञात करो। ठीक है, अब इसमें सिमिलरिटी लगा देंगे। ठीक है, कोई भी साइड ले लो और सिमिलरिटी लगा दो। जैसे कि मैं ये वाली साइड लेता हूँ। ठीक है, देखो BE और CD कॉमन वाली है। ठीक है, तो ये तो सब में आएगी। देखो अब ट्रायंगल हमने लिया ABE का एंगल साइड कितनी होगी 5 बटे छोटी वाली साइड कितनी होगी 6 बराबर
अब बड़े वाले एंगल त्रिभुज ए सी डी का बड़ी वाली कितने होगी 5 प्लस ए बी सी बटे ये कितना हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6 3 तिया 9, इससे काटेंगे 2.5 हो जाएगा, तो हमारा बी सी कितना हो जाएगा, देखो 25 तिया 75 7.5 माइनस कितना 3 हो गया -5 कितना हो जाएगा, अरे ध्यान नहीं दिया, चलो ठीक है 5 से 5 कट सकता था, कोई बात नहीं, 2.5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो एक में अगर ऑप्शन से देखेंगे तो बी सी सिर्फ सेकंड में 2.5 आ रहा है, हम दूसरा भी निकाल देते हैं, इसका भी यही सिमिलरिटी लगाएंगे 5/6, इधर की साइड लगाएंगे सॉरी 5/6 नहीं, छोटा साइड कितनी है AE/6 बराबर AE प्लस 2/9, 3 दूनी 6 3 तिया 9, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3AE बराबर 2AE प्लस 4, तो 1 AE बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 ही दिया है, 4 और 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। x इक्वल टू 4√15, x इक्वल टू 4√15। ठीक है, अब हमें देखो x और 1/x चाहिए, तो 1/x कितना हो जाएगा 1/4√15। अब हम इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे, 4 माइनस √15। संयुग्मी कैसे निकालते हैं, इसका जो मिडिल का चिन्ह होता है इसको अपोजिट कर देते हैं, अगर प्लस होता तो माइनस कर देते हैं, माइनस होता तो प्लस कर देते हैं। 4 माइनस √15 नीचे कितना हो गया, नीचे कितना हो गया a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस √15 का स्क्वायर 15, तो ये हमारा 1/x कितना है 4 माइनस √15, दोनों को जोड़ दीजिए तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, √15 से √15 चला जाएगा 8 हो जाएगा। अब इस निकाल लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर हो गया 64। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 62 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था ना एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक निर्माण इकाई में ये देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब कि पहले 100 था, अब कितना हो गया 125 हो गया। ठीक है, और कच्चे माल श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30%, मतलब पहले जो क्या था वो इसका 30% था लागत, तो टोटल कितना, या ऐसे कर लो 100 × 30 ये लागत होगी, ये श्रम लागत होगी। ठीक है, बटे 100। ठीक है, तो ये टोटल कितनी होगी 130। अब इसने क्या किया, अब कितनी होगी 38% होगी, पहले की 38। ठीक है, इतना हो गई, तो 5 25 5 20। ठीक है, 2 दूनी 4, ये हो गया 19, तो कितना हो गया 125 प्लस 19 × 95/2 कितना हो जाएगा 125 प्लस 2 चौक 8। ठीक है, और 2 सत्ते 14.5, ये हो गया 192.5। ये बाद में हो गई और 130 हुई। अब ये कह रहा है कि खपत कितनी कम की जाए कि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर। तो पहले लागत कितनी थी 130 थी, अब 192.5 है, तो कितनी कम कर दी जाए। तो देखो इसमें कितना कम कर दी जाए, 152.5 से कितना कम कर दी जाए, देखो कितना डिफरेंस हो गया 42.5 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, इंटू 100 करते हैं, पॉइंट से पॉइंट घट जाएगा, इंटू 100 करेंगे 100 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दिए, 2 जाएगा, 25 दूनी 50, 19 दूनी 38, 38 50। ठीक है, कितना बचेगा 400, 4000 आ गया। अब देखो 19 चौक 172 होगा, सॉरी यहाँ पर गलती कर दी, 172 है, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17 दूनी 34, 17 3 51, 34 हो गया, ये 12 में 4 गया 8 बचेगा, और 17 चक्कू 68, 17 अपना 85, 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी डिवाइड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें अभी तक डिविजिबिलिटी
9 और 8 की पूछते थे, 11 की पूछते थे, लेकिन इसमें 56 आ गया। 56 के फैक्टर होते हैं 8 और 7। अब हम बताएंगे कि 7 से कैसे डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को। तो ठीक है, पहले देखो 8 से करते हैं। देखो 56 है, 56 से डिवाइड होने के लिए किससे हो जाए, 7 से हो और 8 से हो। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि कोई भी नंबर है उसके लास्ट के 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। तो लास्ट का देखते हैं। देखो अब देखो 8 का, और इसने बोला है कि 22 के सबसे बड़े मान, तो जितने भी मान आएंगे हम सारे मान में निकालेंगे, लेकिन सबसे बड़ा वाला लेंगे। सपोज अगर ये जा रहा होगा 8 दूनी 16, ठीक है। अब देखो 8 के टेबल में पहाड़े में यूनिट डिजिट 4 कब आता है, एक तो 8 या 24, 24 होने के लिए 6 दूनी 8, तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 होना चाहिए, लेकिन 8 के लिए 28 से 8 से 16, तो 16 बार नहीं जाएगा। सपोज ये 28 है तो 8 के टेबल में 16 थोड़ी जाएगा, 8 तियाँ भी तो जा सकता है 24, इसलिए ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं जाएगा। तो 8 दूनी 16, इसके अलावा किस में 4 आता है, अटू 64 में 4 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हम 64 करेंगे। ठीक, 64, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 22 की वैल्यू 2 होनी चाहिए। 22 होगी तो 22 में 16 गया तभी तो हो सकता है, तो एक तो 22 की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, अब हम दोबारा पढ़ सकते हैं कि हो सकता है वो हम 24 बार जाए, तो 8 तियाँ 24। ठीक है, 8 तियाँ 24 और 8 तियाँ 24, तो इसको भी 24 बनना पड़ेगा सपोज। तो 22 की वैल्यू 6 हो गई, इसमें 22 की वैल्यू कितनी होगी, 6। और अगर 8 तियाँ 24 और 8 चौक 32, फिर तो वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अटू 64, 64 करने के लिए 6 4 तो ये 30 हो जाएगा। तो हमारी बैग की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, अब हम लिखते हैं। अब हम देखो बताते हैं हमारा कितना था, 8942, 8942 एक बाई की वैल्यू 6 आई, 4 हो गया, इतना ही तो है, 64। ठीक है, इधर x ये तो चल ही रहा है। देखो 7 से डिविजिबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट डिजिट होती है, जैसे इसमें 4 है, इसको हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 4 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 8। अब इस नंबर को छिपा लेंगे, 4 को हम छिपा लेंगे। ठीक है, उस छिपा लेंगे इसको। ठीक है, अब जो हमारा 8 आया ना, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना बचेगा, x 8 9 4 और कितना हो जाएगा, 26 में से 8 गया 18। ठीक है, अब हम अभी भी नहीं पता हमें कि ये नंबर डिवाइड है कि नहीं है, तो एक बार और करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 8 है, 8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 16। अब इस नंबर को हटा देंगे और 16 से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, x 8 9, ये 25 हो गया। अभी भी हमें नहीं पता, फिर हम यूनिट डिजिट 5 देखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10, 10 इसमें से इसको हटा देंगे, 10 कम कर देंगे, x 8, ये कितना हो जाएगा, 82। एक बार और करेंगे। ठीक है, x 8 8 2 है, 2 का कितना हो गया, 2 गुणे 2 बराबर 4, तो इसको कम कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक है, x 8 8 में 4 गया 4। एक बार और करेंगे। ठीक है, अभी भी हमें नहीं पता डिवाइड है कि नहीं है, तो 8 4 का कितना हो जाएगा, 2, 4 दूनी 8, x 0। अब ये नंबर भी 7 से डिवाइड, तो 7 से डिवाइड होने के लिए x को 7 ही होना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये डिवाइड होगा, क्योंकि x की वैल्यू 7 के टेबल में तो 70 ही कटेगा, आगे 0 फिक्स है, यहाँ पे 7 होगा तभी 7 से डिवाइड होगा। तो ये हमारा वैल्यू x की वैल्यू 7 हो गई। हमसे पूछा क्या है, 7 स्क्वायर प्लस 6 कितना हो गया, 49 प्लस 6 बराबर कितना हो गया, 55। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये देखो, इसको सॉल्व करिए। तो 3 हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, 3 दूनी 6, 1 7/2 प्लस 5 3 15, 1 16/3 भाग 3 एकम 3 1 4/3 गुणे 5 चौक 20, 1 21/4 माइनस 5 दूनी 10, 1 11/2। ठीक है, ये कितना हो गया, 3/2 इंटू 3 एकम 3 2 5/3 माइनस 6 दूनी 12, 1 13/2। 3 से 3 गया। ठीक है, 3 से 3 गया, 4 चौक 16, 4 से 4। ठीक है,
सॉरी गलत हो गया। एक मिनट, पहले हम भाग करेंगे ना, तो ठीक है। एक ओके, हाँ नहीं, ठीक ही कर रहे थे, भाग था ना, ठीक कर रहे थे। 4 चौक 16, 3 से 3 गया। ठीक है, नेक्स्ट का लाइन लिखते हैं 7/2। इधर से कितना बचेगा, प्लस 4 × 4, तो इससे भी कट जाएगा। देखो 4 × 21/4 ही तो बचेगा, तो 4 से 4 और कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस 21 माइनस 11/2। नीचे कितना बचा, 5/2 माइनस 13/2। ठीक है, 13 में से 5 गया 8, 3 × 3 × 3 4 4/3। ठीक है, अब ये देखो कितना हो गया, 11 में देखो 21 माइनस 11 में से 7 गया 4/2/2, 11 में से 7 गया 4/2, कितना हो गया 2 माइनस का 2। इसी तरह 5 में से 13 गया तो कितना बचा 8/2 मतलब -4, तो कितना हो गया 21 में से 2 गया माइनस का 19/4। ठीक है, अब ये बाद वाला लिख लो, इंटू भाग में 7 है तो 1/7 हो जाएगा, इंटू 2 है तो 2 से जाए, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा -19/14। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे -1 और 5/14, यही तो होगा। इसको देखो लिखे कैसे लिखेंगे, 14 × 14 और 5 19, 19/14 माइनस का, तो वही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो शैक्षणिक वर्ष 19 और 20 के दौरान एक संस्थान के विभागों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। वर्ष शैक्षणिक वर्ष 2019 और 2020 में छात्रों की कुल संख्या क्रमशः 2000 और 2400 थी। ठीक है, 2019 की तुलना में इंजीनियरिंग के छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी। 2019 में इंजीनियरिंग कितने थे, देखो हमारे 2000 थे, इंटू इंजीनियरिंग कितनी थी 13%, रेशियो ये कितना है 2400। ठीक है, और 2020 में इंजीनियरिंग कितनी है 12। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना 2 दशावन हो गया, ये कितना हो गया 2 छंग 12 हो गया, तो 13 का 130 हो गया, ये कितना हो गया 6 चौक 24, 14 बाई 144, कितना डिफरेंस हो गया 14 का। 14 का डिफरेंस 13 से कर दो, 13 एकम 13। ठीक है, ये 100 हो गया, जीरो बढ़ा के 300 तो 91, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 13 910, फिर 900 आएगा, 13 तो 91। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बार ग्राफ को देखिए जरा, पूछ रहा है किस राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा हैं, तो इनका मतलब इनका डिफरेंस पूछा है। युवा दिया हुआ है और रोजगार युवा, तो बेरोजगार पूछा है। डिफरेंस पहले वाले में कितना डिफरेंस है 2.5 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 1.5 है, चौथे में डी में कितना है 2.5 है, और ई में 1 है। अब देखो ए बी सी डी और ई, ए में कितनी है, ए में 1.5 है, सॉरी मल्टीप्लाई हम गलत कर रहे थे, ए में 1.5 है, ए में 1.5 है। ठीक है, तो डी में 2.5 है, तो डी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक नमक की कीमत 15% की कमी, तो 15% फ्रैक्शन निकाला, कितना हो गया है 15%, 5 थी 15 20, मतलब पहले 20 थी अब हो गई है 17। ये है कीमत, क्वांटिटी रिवर्स उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये 17:20, ये ध्यान रखना। इस वाले क्वेश्चन में प्राइस और क्वांटिटी का रिवर्स होता है। इसका डिफरेंस 3 बराबर 2 हो गया। ठीक है, तो हमारे घटी हुई कीमत पूछ रहा है, 20 की वैल्यू पूछी है, तो 3 बराबर 20 हो गया, तो 20 बराबर कितना हो गया 40/3। ठीक है,
तो 272 और इसको इस प्राइस से डिवाइड कर देंगे 40 गुणे 3, 272 है ना, 40 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा 4 4 6 24 10 हो गया, 4 6 24 4 8 32। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 3 6 18 204 बटे 10 तो कितना हो गया 20.4। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। घटी हुई कीमत पूछी, अगर उसने बढ़ी हुई कीमत है तो 17 की निकालते, तो 3 बराबर 2 तो 17 बराबर कितना हो जाता है 17 दूनी 34 बटे 3, 20 पूछा तो 20 दूनी 40 बटे 3 डिवाइड कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल आता है। ठीक है, 6 शेषफल आता है हर कंडीशन में, मतलब कि 6 ज़्यादा है सब में से। ठीक है, तो 6 सबसे में से कम कर देंगे तो कितना है 150, ये 180, ये 330। अब इनका एलसीएम लीजिए, देखिए बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। 25 एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा ऑप्शन है जो सभी को डिवाइड कर देगा। 180 181 में से 5 गया तो 106 गया, 175 बचेगा यहाँ पर, और 331 में से 6 गया तो 325 बचेगा। ठीक है, गलत हो गया यहाँ पर जल्दबाजी के चक्कर में, तो 25 छंगा 150, 25 सत्ते 175 और 25 से कम 25, 25 तियाँ 75। ठीक है, 3 डिवाइड हो तो 25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, व्यास ए बी है। ठीक है, सी डी ऐसे बिंदु हैं ए बी के दोनों और वृत्त की परिधि पर एंगल सी ए बी, जो ए बी के दोनों ओर की इस प्रकार सी और डी दो ऐसे बिंदु हैं जो ए बी के दोनों ओर हैं, दोनों ओर स्थित हैं। तो ये मान लो ये इधर सी है, ये डी है। एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी ये कितना है 42। ठीक है, और एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी ये एंगल कितना है 57। तो एंगल सी ए डी कितना होगा, एंगल सी ए डी और सी बी डी देखो ये 90 होगा। ठीक है, ये जो व्यास होता है, व्यास के दोनों सिरों को परिधि पर किसी भी बिंदु पर मिलाओ, वो एंगल हमेशा 90 होगा। तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस 57 कितना हो गया है एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 में से 57 गया, 5 3 8 33। ठीक है, ये एंगल हो गया 33 और ये एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, और क्या पूछा सी बी डी, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 42। 90 कैसे हमने डायरेक्ट कर दिया, देखो तीनों का एंगल सम होता है 180, तो ये तो 90 पहले से 180 में से 90 हम क्या करेंगे 180 माइनस 90 माइनस 57, तो हमने ये 90 पहले से कम कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 8 48, ये 48 हो गया। तो एंगल सी ए डी टोटल कितना हो गया 3 2 5 और 4 3 7। ठीक है, माइनस सी बी डी एंगल कितना हो गया 8 7 15 और 5 4 9 1 10। ठीक है, ये डिफरेंस पूछ रहा है कि मापों का अंतर डिग्री में है, यही तो होगा 75 और 105। क्वेश्चन गलत पूछा है उसने, ये पूछना चाहिए सी ए डी और सी बी डी के माप क्या हैं, तो 75 और 105। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए इसमें किन दो ग्रेड से मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या बी और ई के मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या से 54 कम है। तो टोटल हमारे पास हमें दिया हुआ है 1800। अब हमें देखो बाई ऑप्शन चलना पड़ेगा। देखो बी और ई से 54 कम है, या ऐसा करते हैं हम कि जैसे 54 दिया हुआ है, 54 की हम निकाल सकते हैं परसेंटेज वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हम सिर्फ उसकी परसेंटेज वैल्यू को ऐड करके और डिफरेंस करके हम निकाल सकते हैं इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है। मतलब ये बोला है कि 54 कम है बी और ई से, तो बी और ई की देखो कितनी है, बी 27 है और ई 28 है, कितना हो गया 27 8 35, 35% से 3% 54 कम, 54 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी 54 बटे 1800 गुणे 100। ऐसे हम जल्दी कर सकते हो 3%, मतलब जिसका सम 32% होगा
वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं ए और ई, देखते हैं। ए 30 है, ई 38 हो गया, ये नहीं हो सकता। सी कितना है, सी 24 है और ई 8 है, 24 और 8 32, यही हमारा आंसर हो गया। बाकी भी देख सकते हैं। बी डी, बी हमारा कितना है 27, 27 और 11, ये कितना हो गया 38, ये भी गलत हो गया। सी और डी देख सकते हैं, 24 और 11 कितना हो गया 35, ये भी गलत हो गया। तो हमारा सी और ई हमारा आंसर हो गया। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10 स्क्वायर ए प्लस 2 10 ए माइनस 63 इक्वल टू 0। तो हमें 10 ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो अब हम क्या करेंगे, 10 ए की वैल्यू क्या होगी, ये द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 63 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि डिफरेंस 2 आए। डिफरेंस क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 63 माइनस का है, तो इसलिए 9 और 7। अब हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। हमेशा इस एंगल को देखना। 10 ए से जो भी 10 ए एक पावर का, चाहे एक्स हो चाहे 10 ए हो, कुछ भी हो, उसकी जो पहले वाला पॉजिटिव है निगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो बड़ा वाला निगेटिव होगा और छोटा वाला पॉजिटिव होगा। अगर माइनस का है तो ये वाला प्लस का होगा, ये वाला माइनस का होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि होता कैसे, एक्स स्क्वायर और माइनस ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू एक्स। अगर देखो, अगर माइनस बाहर लाना है तो -9 + 7 और -2 तो +2, यहाँ पे +2 दिया हुआ ना, तो इसी वजह से हम इसको माइनस वाले को बड़ा रखते हैं। तो हमारा 10 ये कितना हो गया है 7 हो गया है। अब ट्रायंगल बना लीजिए, लंब बटे आधार, ये 7 ये 8, ये कितना हो जाएगा √50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 sin ए कितना होगा 2 7 बटे √50 प्लस 5 cos ए कितना होगा 1 बटे √50, तो 7 दूनी 14, 14 और 5 19 बटे √50। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक ट्रायंगल है एल एम और एन, एल और एन की समद्विभाजक 112 है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, अगर ये एंगल थीटा दिया है, अगर ये समद्विभाजक हैं तो ये होता है 90 + थीटा इक्वल टू थीटा बटे 2 इक्वल टू 112, ये होता है फार्मूला। तो थीटा बटे 2 हो गया 22, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 44, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 170 से कम ऊंचाई वाले छात्रों को 170 से कम, तो 170 कौन सा, ये है एंगल, तो कितना हो जाएगा 12 6 18, 18 20 कितना हो गया 38। 160 से अधिक, 160 से अधिक के प्रतिशत के रूप में, तो 160 से अधिक कितने हैं 20, 20 और 24 कितना हो गया 44, 44 और 18, 44 4 1 5 1 6 62, 62 और 20 कितना हो गया 82। ठीक है, इंटू 100 डिवाइड कर लो, 82 से 3800, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। ठीक है, ये 2 हो गया, इधर 7 में से 2 गया 5 हो गया, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 6 दूनी 12, 6 टू 48, 6 49, ये 8 बचा, 11 में से 8 गया 9 गया, 2 बचा। ठीक, 2 हो गया ना। ठीक है, 0 बढ़ाया, इधर पॉइंट लगाया तो कितना हो जाएगा 8 3 24, 3 दूनी 6 24। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक नाविक अपने नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर/h से चला सकता है। अब 9 घंटे में धारा की दिशा में कितना गया 44, धारा की दिशा में था 9 + x + 35, विपरीत दिशा में 9 - x = 9 घंटे में चला। देखो, और हमसे पूछा है 33 बाद में। ठीक है, इसको हम देखो x से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसको हम एक ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 44 दिया हुआ है, 44 का फैक्टर क्या होगा 11 × 4, आगे 33 भी दिया हुआ है, तो बहुत प्रोबेबिलिटी बनती है कि इसकी जो 9 + x की वैल्यू बनती है क्या 11 बनती है। 9 + x की प्रोबेबिलिटी बहुत, और देखो अगर
11 के अलावा अगर हम 4 करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। 11 प्लस समथिंग बराबर 9, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू कम ही होनी चाहिए। तो 11 हमने मान ली। अब हम सेटिस्फाई करके देखेंगे कि क्या ये x की जो वैल्यू आएगी 2, वो क्या इस पर सेटिस्फाई 9 दे रही है। तो यहाँ पर 11 चौक 44 हो जाएगा, यहाँ पर 2 वैल्यू रखेंगे तो 7 हो जाएगी, 7 पन्ना 35 बराबर 9। तो इसका मतलब हमारी वैल्यू ठीक है, यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो बाद में क्या पूछा, 33 धारा की दिशा में गया तो 11 हो जाएगा, और प्लस 28, 9 में से 2 गया 7 हो गया, तो 11 तियाँ 33, 7 चौक 28, तो 3 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 7। ये कितना इजी क्वेश्चन था, देखने में तो बहुत हार्ड है, देखने में डर लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन को जब सॉल्व किया, समझाया कैसे करना है, तो कितना इजी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। दो वृत्त ये हैं, ये दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। इस पॉइंट का नाम है टी। आर एस एक ऐसी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को पी और क्यू पर स्पर्श करती है। ठीक है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये आर एस, ये एस है, ये पी है, ये क्यू है। एंगल टी पी क्यू 42 है। एंगल टी पी क्यू इसको मिलाया, ये कितना है, 42 है। तो एंगल पी क्यू टी की वैल्यू पूछिए। ठीक है, ये एंगल 90 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 एक ऐसे हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस 42 बराबर हो गया 48। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये एंगल 90 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर इतना दिया है, ये इतना दिया है। तो ए प्लस बी प्लस सी पूछना है। ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये कितना दिया, 6.25 प्लस 2 इंटू 0.52 इसकी वैल्यू दी है। 6.25 प्लस कितना हो गया, 1.04, 6.25 तो कितना हो जाएगा, 7.29 ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है, 102.7 की। और दूसरा इन्होंने दिया है ए प्लस बी प्लस सी 0। अब देखो स्क्वायर है तो ए प्लस बी प्लस सी की 2 वैल्यू आएंगी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2.7। लेकिन इसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 से कम है, इसका मतलब वो माइनस ही होगी। 0 से अगर कम है तो माइनस वाली सिर्फ वैल्यू होगी। हमारा आंसर -2.7 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक राशि उधार ली गई है और 980 की समान वार्षिक किस्त में भुगतान की गई। यदि 4% चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 4% अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई है, 1/25। 2 साल की बात हो रही है तो हमारा प्रिंसिपल हम मान लेंगे 625 है। ठीक है, या 25/26 पहले साल की हो गई। दूसरे साल की कितनी हो जाएगी, 25 का स्क्वायर 625, और ये कितना हो गया है, 26 का स्क्वायर 676। ठीक है, अब इसको भी 26, क्योंकि दोनों समान किस्त है, इसको भी 26 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे तो कितना 676 ही हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 25 छंगा 150, 625 और 25 कितना 650 हो जाएगा। ठीक है, अब उधार ली गई राशि, तो इस 676 की वैल्यू है 980। ये कितना हो जाएगा, 5 5 2 7 1275। अब निकाल सकते हो 676 26। ठीक है, तो 980, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 63 91। अब तो इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 676 से 980 एकम 676। अब इसको तो कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, 980 से अगर हम डिवाइड करेंगे 676 से तो कितना आएगा, 1.44 आएगा। ठीक है, 1.44 आएगा। अगर हम 600, ये तो डिवाइड के हमें करना पड़ेगा इंटू 1275।
मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1848 समथिंग आ जाएगा कुछ, 1848 समथिंग। तो अप्रोक्स यही आ रहा है 18.5 या 1850। ठीक है, ये कैलकुलेशन खुद कर लीजिए। 676 से डिवाइड करिए, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, उसका 1275 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, कैसी लगी हमारी क्लास? कल हम लेके आएंगे नेक्स्ट 12 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट को। ठीक है, बताना कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।